एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही वो गाड़ी चला रही थी उसे एक्सीडेंट होने ही लगता है कि वो उस एक्सीडेंट से बाल बाल बच जाती है। जीशु सोंग जान से सिर्फ यही उगलवाना चाहता था कि आखिर उसने वहां पर जाकर यूली की जान क्यों बचाई, लेकिन आगे से सोंग उसे कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाती जिससे उसे शक हो जाए। वो वहां पर बातों को घुमाने लग गई थी। इतने में वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए थे। गाड़ी से उतरते हैं ऑफिस में जा रहे थे और वहाँ के सारी सिचुएशन देखने के साथ ही जीशु यही सोचता है कि यहाँ पर जो चल रहा है जैसा मैंने नॉवल में लिखा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो फिर भी वहाँ के लोगों को चेक करना चाहता था, लोगों के जो नाम थे उनको चेक करना चाहता था, क्योंकि नॉवल में जैसा उसने लिखा था लोगों के नाम भी वही थे और ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी। सोंग यान उससे बार बार बात तो करती रहती है लेकिन जीशु का फोकस फिलहाल किसी और ही चीज़ पर था, इसलिए वो उसे पर कोई खास तवज्जो नहीं देता। सोंग जान को ऐसा लगता है कि शायद यीशु उससे नाराज हो गया है और वो उसे नौकरी से निकाल देगा, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो नौकरी से ना निकाली जाए, लेकिन यीशु फिर भी उस पर कोई खास फोकस नहीं देता और वो अपने रूम में चला जाता है। फिर वो मैनेजर के रूम में चला जाता है। मैनेजर के रूम में जाने के साथ ही वो बाकी स्टाफ के लोगों के नाम भी जानना चाहता था, तो इसलिए वो उससे सारे स्टाफ के मेंबर्स की लिस्ट मांग लेता है। फिर वो अपने वापस चला गया था। वहाँ पर जाते साथ ही उसके टेबल पर रखे हुए फ़ोटोज़ को देखता जिसमें उसकी फैमिली के भी फ़ोटोज़ थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा सा सैड हो गया था, लेकिन फिर वो अपने काम पर फोकस करने लग जाता है। सोंग चान जब ये देखती है कि जीशु अपने रूम में चला गया तो वो सीधा मैनेजर जीशी के पास जाती है। वहाँ पर जाकर ये कहती है कि अगर जीशु ने आपको कुछ भी कहा है तो प्लीज़ आप उसकी बात न सुनिएगा और मुझे इस जॉब से मत निकालें। मैनेजर आगे से उसे यही बताता है कि वो तो सिर्फ यहाँ के स्टाफ की फाइल ही लेकर गया है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जिसमें तुम्हारा नाम हो या फिर तुम्हारे निकालने की बात की जाए। अब वो सीधा जीशु के रूम में चली गई थी। वहाँ पर जाते साथ ही उसे ये कहती है कि तुमने मुझे नौकरी से नहीं निकाला, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तो मैं तुमसे पहले भी ज़्यादा प्यार करूँगी। अब जैसे ही सॉन्ग अपने रूम से बाहर चली गई थी तभी उसके जाने के बाद ही जीशु किसी के बारे में सोचने लग गया था कि वो इस दुनिया में कैसे आया। फिर उसे याद आता है कि जब वो अपना नॉवल रीड कर रहा था तभी उसे एक ऑप्शन पर क्लिक करने की वजह से, पोर्टल ओपन होने की वजह से वो यहाँ पर पहुँचाया था। वो यहाँ पर अपने नॉवल को सर्च करता है लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी ऐसा नॉवल नज़र नहीं आ रहा था। सॉन्ग यहाँ जैसे ही अपने काम पर फोकस करने लगती है कि फिर उसकी नज़र ही अपने बॉस यीशु पर पड़ जाती है, जो कि अपना काम कर रहा था। जैसे यीशु उसकी तरफ देखता है तो वो फिर अपने काम में बिजी हो जाती है। वहाँ पर सॉन्ग जान के दोस्त फिर इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे थे, तो सॉन्ग जान की बातें गौर से सुनना चाहती थी और जानना चाहती थी कि इनके दोस्तों की इसके बारे में क्या राय है। तो वो अपने जब दोस्तों के पास जाकर इसके बारे में पूछती है तो आगे से फिर उसके दोस्त ही सारी कहानियाँ बताने लग गए थे कि आगे फ्यूचर में इन दोनों के साथ क्या हो सकता है। लेकिन उन दोनों ने जो भी अजम्पशंस बनाई थी उससे सॉन्ग का कोई लेना देना नहीं था। तो वो दोनों को ये कहती है कि तुम दोनों अब अपने काम पर लग जाओ, और फिर सारा दिन वो ऑफिस में ऐसे बैठी रहती है जबकि सारे लोग वहाँ पर काम करते रहते हैं। अब ऑफिस में काम करने वाला जब सारे लोग चले गए थे तो सॉन्ग अकेले वहाँ पर रह जाती है और ये कहती है कि इस दुनिया में मेरे तो आईडी कोई नहीं है, मुझे जाकर ऐसे फैन फिक्शन लिखनी होगी जिसमें मैं काफ़ी अमीर हूँ। तो ऊपर से मिस्टर यीशु आ जाता है। यीशु वहाँ पर आते साथ ही उसे ये कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। पहले तो सॉन्ग जान को समझ में नहीं आता कि यीशु किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन यीशु से यही कह रहा था कि मुझे इस दुनिया के घर में नहीं बल्कि अपनी रियल की दुनिया में घर में वापस जाना है। लेकिन सॉन्ग जान अभी भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती। वो ऐसा समझती है कि शायद वो मजाक कर रहा है और उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि घर वैसे जाना है, तुम्हें जाना चाहिए या फिर तुम बस पकड़ो या फिर बाईसाइकिल की मदद से अपने घर वापस चले जाओ। जैसे ही सॉन्ग वहाँ से उसे भेज देती है तो फिर उसके जाने के साथ ही उसके ऑफिस में चली गई थी और वहाँ पर जाकर कुछ चेक करने लग जाती है। तो फिर अपनी फाइल को चेक करने के साथ उसे एक बात तो पता चल गई थी कि जीशु को उसके ऊपर कोई ना कोई शक ज़रूर हो गया है और वो उसे ट्रीट कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर यूली अपना काम कर रहा था तभी किचन में आग लग जाती है, तो उसकी मदद करने के लिए और कोई नहीं बल्कि शीशिंग आगे बढ़ती है क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। सॉन्ग की को भी अपने ऑफिस में काफ़ी देर हो जाती है तो वो वहीं पर सो जाती है। इसी के साथ ही वो फिर शीशिंग को कॉल करती है ताकि उससे मिल सके। उससे पहले वो शॉपिंग करने के लिए एक स्टोर में जाती है। जैसे वहाँ पर जाकर शॉपिंग कर रही थी तो ऊपर से मिस्टर जीशु भी वहीं पर आ जाते हैं, जो कि उसी का ही पीछा कर रहे थे और जो जो चीज़ें वो खरीद रही थी वो भी पीछे से उन्हीं चीज़ों को खरीद रहे थे। उन्हें इस बार अपना पीछा करते साथ ही उसे काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होने लग गया था। अब जैसा कि किचन में आग लगी थी तो इसलिए डॉक्टर वहाँ पर आकर यूली की काफ़ी बेइज्जती कर देते हैं। उसे ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए बुलाया गया है तो तुम्हें एक्टिंग सही से करना चाहिए। शी सिंह ने ये बेइज्जती सारी सुन ली थी तो इसके लिए वो उसे सपोर्ट करने के लिए उसके पास चली जाती है और वहाँ पर जाकर उससे बातें करने लग गई थी ताकि इससे उसकी हौसला अफजाई हो और जो उसका मुँह लटका हुआ था वो भी सही हो जाए और वो खुश हो जाए। वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए आपस में इस तरह बातें कर रहे थे कि तभी डॉक्टर की नज़र फिर पड़ जाती है तो वो जल्दी से यूली के पास आता है और उसकी फिर बेइज्जती करना शुरू कर देता है। उसे ये कहता है कि तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, ये कोई डेटिंग शो नहीं है बल्कि यहाँ पर तुम्हें एक्ट करना होगा।
ऊपर से जीशू और सॉन्ग भी आ गए थे। सॉन्ग जैसे ये देखते तो वो जल्दी से डॉक्टर के पास चली जाती है ताकि वो जूली की ज़्यादा बेइज्जती ना करे और वो उसे काम डाउन कर सके। इससे डॉक्टर थोड़ा सा तो काम डाउन हो गया था। फिर डॉक्टर की नज़र जीशू पर पड़ जाती है। उसे जीशू से कोई बात करनी थी तो इसके लिए वो एक साइड पर दोनों चले गए थे। अब जैसे यीशु ने डॉक्टर के साथ बात की थी फिर डॉक्टर सीधा ही शी चिंग के पास आ जाता है। उसे ये कहता है कि मैंने सुना है कि तुम भी एक्ट करने में काफ़ी अच्छी हो तो क्यों ना तुम इसका ऑडिशन दो। तो वो ऑडिशन देने के लिए तैयार हो गई थी। सॉन्ग की वहाँ से जा चुकी थी। जब यीशु को पता चलता है कि सॉन्ग वहाँ से जा चुकी है तो वो फिर उसके पीछे चला जाता है ताकि जाकर उससे बात कर सके। अब जैसे सॉन्ग की देखती है कि यीशु वहाँ पर आ चुका है तो उसे देखने के साथ ही वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं और इन्हीं बातों में यीशु से ये पूछ लेता है कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि शी चिंग और यूली आपस में मिल जाएं। सॉन्ग की अपनी राय देने लग गई थी। वो ये कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम्हें दिखता नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश रहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो। फिर अभी वहाँ पर जहाँ पर यूली अपना एक्ट कर रहा था वहाँ पर एक हादसा होने वाला था। उस हादसे से बचाने के लिए सॉन्ग जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके पास फायर एक्सटिंग्विशर था। उसी का इस्तेमाल करके वो वहाँ पर आग लगने से पहले ही बचा लेती है। डॉक्टर को उस पर काफ़ी गुस्सा आ गया था। उसे ये कहता है कि तुमने पूरे के पूरे एक्ट को ख़राब कर दिया। जबकि यीशु से ये कहता है कि इसने एक्ट को ख़राब नहीं किया बल्कि इसने तो जान बचाई है, क्योंकि वो जो ऑयल है वो ऑयल नहीं बल्कि वो वाटर है। जैसे वाटर वहाँ पर फेंका जाता है इसी के साथ ही वहाँ पर आग लग जाती। जब चेक किया जाता है तो वहाँ पर सच में वाटर ही था। फिर डॉक्टर ये कहता है कि चलो जो कुछ आज होना था हो गया, तो अब कल ही शूट करेंगे। यीशु भी फिर डॉक्टर को ये कहता है कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसका सारा कुछ जो भी बोझ होगा वो मैं उठा लूँगा। और वो सॉन्ग को वहाँ से लेकर चला जाता है। बाहर आने के बाद यीशु को मालूम होता है कि वहाँ पर सॉन्ग की रहने की कोई जगह नहीं है, ना उसके पास कोई गाड़ी है और जो रेंट वाली जगह पर रहती है तो उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो किसी और जगह को ख़रीद सके और वहाँ पर रेंट के तौर पर रह सके। यीशु से कहता है कि मेरे पास एक घर अगर तुम चाहो तो तुम उसमें रह सकती हो, उसका किराया मुझे देती रहना। लेकिन जब सॉन्ग उसे बता दिया कि मेरे पास पैसे ही नहीं है तो इस पर कहता है कि तो तुम्हें पे मिलेगी उसमें से मैं थोड़े बहुत से काट लूँगा और बाकी तुम्हें पे के लिए दे दूँगा। सॉन्ग इतना सुनने के साथ काफ़ी खुश हो गई थी। फिर वो उसे खाली अपार्टमेंट में लेकर चला गया था और वहाँ पर वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। उन्हें इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना था तो सॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार थी। लेकिन इस पर जीशु कहता है कि वो भी हम कल ही कर लेंगे। इतनी ज़्यादा मेहरबानी करने की वजह से सॉन्ग जीशु को फिर से थैंक्स कहती है। उसका अपार्टमेंट भी साथ ही था। जैसे यीशु अपने अपार्टमेंट जाने लगता है तो सॉन्ग जान उसके पीछे पीछे चली गई थी। वो दरवाजे पर ही खड़ी थी कि इतने में वहाँ पर यीशु की बहन आ जाती जिसका नाम था फी वहाँ पर आते साथ ही अपने भाई को ये समझाने की कोशिश करती है कि यूली और शी चिंग के दरमियान जो भी रिलेशनशिप चल रहा है आप उसे ब्रेकअप करवा दीजिए ना। और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा था कि क्योंकि फी यूली को पसंद करती थी और वो नहीं चाहती थी कि वो किसी और लड़की के साथ रहे। जीशु की सिस्टर फी अगले दिन उनके ऑफिस में चली जाती है और वहाँ पर फिर उसकी मुलाकात सॉन्ग से हो गई थी। और वो सॉन्ग को ये कहती है कि अगर तुम्हें सच में मेरे भाई पर क्रश है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हें हेल्प चाहिए या फिर नहीं, मैं तुम दोनों को आपस में क्लोज करवा सकती हूँ। सॉन्ग यान को हेल्प चाहिए थी तो वो उसे कहती है कि ठीक है हेल्प कर दो और वो भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी फिर उसे ये याद आता है कि ये तो यूली और शी चिंग की कपलिंग को सपोर्ट करती है। वो अपने भाई के पास जाकर कहती है कि तुम इसे नौकरी से फारिग कर दो। लेकिन जीशु उसे फायर करने की बजाय उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है और ये बात तो सॉन्ग को भी पसंद नहीं आती। लेकिन जीशु उसकी एक नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते ताकि किसी न किसी तरीके से वो उसे अपने असिस्टेंट ना बनाए, लेकिन फिर भी जीशु उसकी बातों से नहीं पिघलता और अपने ही फैसले पर कायम रहता है। फिर जैसे वो रूम से बाहर आई थी तो वो खुद से ये कहती है कि मुझे किसी न किसी तरीके से यीशु को मनाना ही होगा और ऊपर से उसे इस बात के लिए भी मनाना होगा कि वो जूली और शी चिंग की कपलिंग को डीकपल ना करे। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।